बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सरकारी दौरे पर थे। जब मुल्क शाम से वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक खैमा नज़र आया। शहर से दूर जंगल में खैमा देखा तो फ़ौरन उतर पड़े। दिल में सोचा, शहर से दूर बसने वाले इन खस्ता हाल लोगों के हालात भी ज़रा मालूम करते चले। और खैमे के दरवाजे पर पहुँचे। देखा कि एक बुढ़िया दरवाजे में माथे पर हाथ रखे बैठी हुई है। चेहरे की झुर्रियाँ और पेशानी की शक्लें बता रही हैं कि गम की मारी बुढ़िया ज़िंदगी के दिन बड़ी तकलीफ़ और मुसीबत में बिता रही है। अमीरुल मोमिनीन ने बुढ़िया को सलाम किया, खैरियत मालूम की और फिर बातों बातों में पूछा, बड़ी भी, तुम्हें उम्र का भी कुछ ख्याल है? कुछ हाल मालूम है उसका? बुढ़िया तो जैसे भरी बैठी थी। बोली, मुझे उम्र से क्या मतलब? मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं उनका हाल मालूम करूं? मेरे लिए अपनी ही फ़िक्रें क्या कम हैं। हाँ, सुना है कि शाम के सरकारी दौरे पर गए थे और अब वहाँ से वापस मदीने जाने के लिए रवाना हो चुके हैं। बुढ़िया ने कहा। इस कदर बेजारी के साथ रुके लहजे में खलीफा वक्त का जिक्र किया कि फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सोच में पड़ गए। बड़ी भी, आखिर तुम उम्र से इस कदर बेजार क्यों हो? अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बड़ी नरमी से पूछा। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम उम्र का किस्सा क्यों ले बैठे। मुझे उम्र से क्या मतलब? मैं तो एक ज़माने से इसी तरह इस वीराने में बेकसी और तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। कभी जो उम्र ने मेरी खबर ली हो और मेरी गुर्बत पर तरस खा कर कोई कौड़ी भिजवाई हो। क़यामत के रोज़ ही खुदा के रूबरू मेरा और इसका इंसाफ होगा। बुढ़िया ने ऊंची आवाज़ में मुसाफिर से कहा। बड़ी भी, क्या तुमने कभी उमर को अपने हाल की खबर दी? फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने संजीदगी से सवाल किया। वाह, खूब कहा। आप भी खूब बातें करते हैं। मैं बताऊंगी इन्हें अपना हाल। क्या ज़मीन के इस हिस्से पर उनकी हुकूमत नहीं है? क्या मेरा खैमा इस्लामी हुकूमत की हदूद से बाहर है? क्या इस्लामी हुक्मरान का ये फ़र्ज़ नहीं है कि अपनी रियाया की खबरगिरी करे और उनकी ज़रूरतें मालूम करे? बूढ़ी खातून जोश में बराबर बोले जा रही थी। बड़ी भी, तुम खफा क्यों हो रही हो? तुम शहर से इतनी दूर इस सुनसान इलाके में रहती हो। उमर को तुम्हारे हाल की क्या खबर? आबादी से इतनी दूर रहने वालों का हाल इन्हें कैसे मालूम हो सकता है? हाँ, तुम्हारी परेशानियों का हाल मालूम होने के बाद अगर वो गफलत करते और तुम्हारी ज़रूरतों का ख्याल ना करते तो वाकई वो ख़ताकार थे। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बुढ़िया को समझाते हुए बड़े नरम लहजे में कहा। माशाल्लाह, आप तो समझदार आदमी हैं। आप ये कैसी नादानी की बातें कर रहे हैं। हैरत है कि इस्लामी हुकूमत में रहते हुए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं कहती हूँ, अगर उमर इतनी दूर के हालात की खबर नहीं रख सकते तो फिर इस इलाके को उन्होंने इस्लामी हदूद में क्यों शामिल कर रखा है? अपनी हुकूमत की हदूद वहीं तक रखें जहाँ तक खबरगिरी कर सकते हैं। बड़ी बी ने बड़ी जुर्रत के साथ अपनी बात फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को समझाई। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बुढ़िया की खरी खरी बातें बड़े सब्र के साथ सुनते रहे और फिर उनकी चीख निकल गई। उनकी आंखें बरसने लगीं। देर तक रोते रहे। जब काफ़ी देर के बाद कुछ दिल हल्का हुआ तो बुढ़िया से बोले, बड़ी भी, तुमने सच कहा, और सवारी पर बैठकर वहाँ से रवाना हो गए। रास्ते पर बुढ़िया के अल्फाज उनकी ज़ुबान पर थे। अपनी हुकूमत की हदूद वहीं तक रखें जहाँ तक उनकी खबरगिरी कर सकते हैं।
راستے بھر یہی سوچتے رہے، بے اختیار آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہے اور ان کی پریشانی بڑھتی رہی۔ وہ چاہتے تھے کہ پل بھر میں مدینے پہنچ جائیں، ایسا نہ ہو کہ اپنا فرض ادا کرنے سے پہلے موت کا پیغام آ جائے۔ خدا نے ان کی سن لی۔ وہ مدینے پہنچے تو سب سے پہلے اس بڑھیا کی ضرورتوں کی طرف توجہ فرمائی، اور پھر سکون کا سانس لیا تو بے اختیار خدا کے حضور سجدے میں گر گئے کہ اس نے اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔